ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे प्रश्नवाचक अव्यय यानी प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में, प्रश्नवाचक पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक अव्यय। ठीक है, तो कैसे बनते हैं, कौन कौन से शब्दों से लेकर प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नवाचक पद कितने हैं? 7 प्रश्नवाचक पद हैं। ठीक है, तो 7 प्रश्नवाचक पद कौन कौन से हैं? किम, कुत्र, कदा, किमर्थम, कथम, कुतः, कति। किम क्या, कुत्र कहाँ, कदा कब, किमर्थम क्यों, कथम कैसे, कुतः कहाँ से, कति कितने। तो ये 7 शब्द हैं और इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं संस्कृत में। ठीक है, अच्छा, पहला जो है, पहला प्रश्नवाचक क्या है? हमारे पहला प्रश्नवाचक है किम। क्या है? किम। तो किम को लेकर हम प्रश्न बनाएंगे। तो किम को लेकर जो प्रश्न बनाएंगे कैसे बनता है, देखो। किम, मोहनः फलं खादति। मोहनः किं खादति? मोहनः फलं खादति। मोहनः किं खादति? मोहनः फलं खादति। तो फलम, देखो, मोहन जो खा रहा है उस पर किम का प्रयोग किया गया है। क्या खा रहा है? क्या। ओके, नेक्स्ट। लता जलम पिबती। लता किम पिबती? लता किम पिबती? लता जलम पिबती। ठीक है, यहाँ यहाँ ये सब क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जो फुल स्टॉप जो दिया गया है, पूर्णच्छेद, उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, हेलो। क्या, कौन सा? लेसन ये नहीं है। ये जो है पेज नंबर तुम्हारा जो पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, 18, 19 में शब्द रूप दिए गए हैं, 20 में भी। तो 21 जो है, पेज नंबर 21 जो है, उसमें कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः, कति, ये सब पद दिए गए हैं, देखो। ओके, तो ये जो किम, कुत्र, कदी, कदा जो है, ये सबका एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण लेकर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, उसके बाद अजयः वस्त्रं धारयति। अजयः वस्त्रं धारयति। अजयः किं धारयति? अजयः वस्त्रं धारयति। वेरी गुड। तो इस प्रकार होगा। ओके, हाँ, अब देखो, कुत्र का देखते हैं। ठीक है, क्या है? कुत्र। इसका देखते हैं क्या होता है। कुत्र का मतलब क्या है? कहाँ। महेशः, देखो, किसी स्थान पर जाना है, किस स्थान पर कोई चीज है, तो वहां कुत्र का प्रयोग करते हैं। हम जहां जाते हैं तो उस स्थान पर इसलिए कुत्र होगा, कहाँ। या फिर कोई चीज किसी स्थान पर है तो उसके लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुत्र कहाँ। महेशः विद्यालयं गच्छति। महेशः कुत्र गच्छति? महेशः विद्यालयं गच्छति। उसके बाद रमा नगरं गच्छति। रमा नगरं गच्छति। रमा कुत्र गच्छति? रमा नगरं। उमा गृहे अस्ति। उमा कुत्र अस्ति? उमा
गृहे अस्ति। कहाँ है? घर में है। उमा कुत्र अस्ति, है ना, किसी स्थान पर है या फिर किसी स्थान पर जाना है तो उसके लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ओके, तो किम का हो गया, कुत्र का हो गया। उसके बाद देखते हैं कदा का। ठीक है, उसके बाद कदा का प्रयोग देखते हैं। कदा उमेशः प्रातः काले भ्रमति। उमेशः कदा भ्रमति? उमेशः प्रातः काले भ्रमति। उमेशः कदा भ्रमति? उमेश कब घूमता है? उमेशः प्रातः काले भ्रमति। गीता अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। गीता अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। गीता कदा विद्यालयं गच्छति? गीता कदा विद्यालयं गच्छति? कदा मतलब कब। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट, गौरवः मध्याह्ने भोजनं खादति। गौरवः मध्याह्ने भोजनं खादति। गौरवः कदा भोजनं खादति? गौरवः मध्याह्ने भोजनं खादति। कदा, कदा खादति, कब खाता है, कदा। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं किमर्थम। क्या है? किमर्थम, क्यों, किस लिए। मोहनः पठनाय विद्यालयं गच्छति। मोहनः पठनाय विद्यालयं गच्छति। मोहनः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? मोहनः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? हाँ, पठनाय विद्यालयं गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, किमर्थम, क्यों, पढ़ने के लिए। ओके। बालकाः क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति। बालकाः किमर्थं क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति? बालकाः क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति। किमर्थं? भवती किमर्थं खादति? भवती किमर्थं खादति? तुम क्यों खाती हो? अहम जीवार्थम खादामि। अहम जीवार्थम खादामि। इस प्रकार किमर्थम का प्रयोग होगा। ओके, अच्छा। नेक्स्ट, हाँ, तीसरा उदाहरण। जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। जनाः किमर्थम् उद्यानं गच्छन्ति? भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। वेरी गुड। तो किमर्थम का था। ठीक है, अब देखो कथम का प्रयोग देखते हैं। कथम का प्रयोग कैसे होता है देखेंगे। तो कथम, कथम का अर्थ है किस लिए, सॉरी कैसे। कथम का मतलब होता है कैसे। कथम अस्ति, कैसे हो। अच्छा। सुरेशः बसयानेन नगरं गच्छति। सुरेशः बसयानेन नगरं गच्छति। सुरेशः कथं नगरं गच्छति? हाँ, बसयानेन नगरं गच्छति। वेरी गुड। हाँ, त्वं
कथं खादसि? त्वं कथं खादसि? त्वं कथं खादसि? अहं मुखेन खादामि। अहम मुखेन खादामि, मैं मुख से खाता हूँ, मुंह से। हाँ, तो इस प्रकार होगा। उसके बाद महिला द्विचक्रिकया गच्छति। महिला द्विचक्रिकया गच्छति। महिला कथं गच्छति? द्विचक्रिकया। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका का मतलब क्या है जानते हो? साइकिल। द्विचक्रिका, द्वि मतलब दो, चक्रिका मतलब पहिया, तो दो पहिया वाला जो है वो द्विचक्रिका है। ठीक है, तो इसलिए उसे द्विचक्रिका कहते हैं। तो द्विचक्रिका शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन में, तृतीया विभक्ति एक वचन द्विचक्रिकया, जैसे कि लता लतया, माला मालया, सीता सीतया। किम शब्द का कया, तो द्विचक्रिका द्विचक्रिकया। ओके, सेमी। ओके, नेक्स्ट। मृगः तीव्रं धावति। मृगः तीव्रं धावति। मृगः कथं धावति? तीव्रं धावति। तीव्रं नाम किम्? इज वेरी गुड। मृगः तीव्रं धावति। अस्तु, ये हो गया कथम का प्रयोग। अब देखते हैं कुतः का प्रयोग कैसे होता है। कुतः कहाँ से? दिनेशः ग्रामात् आगच्छति। दिनेशः ग्रामात् आगच्छति। दिनेशः कुतः आगच्छति? दिनेशः ग्रामात् आगच्छति। दिनेशः कुतः आगच्छति? हाँ, जलं कुतः पतति? आकाशात् पतति। जलम आकाशात् पतति। साधु, धन्यवादः। अस्तु। लता विद्यालयात् आगच्छति। लता कुतः आगच्छति? लता विद्यालयात् आगच्छति। कुतः आगच्छति? विद्यालयात् आगच्छति। कुतः कहाँ से? अब देखो कति, कति का प्रयोग कैसे होता है। कति कितने? कक्षायां त्रिंशत् छात्राः सन्ति। कक्षायां त्रिंशत्, त्रिंशत् नाम 30, 30। कक्षायां त्रिंशत् छात्राः सन्ति। कक्षा में 30 छात्र हैं। कक्षायां कति छात्राः सन्ति? कति? कक्षायां वदतु, कथयतु कथयतु। कक्षायां शोभनं। कक्षायां 30 छात्राः सन्ति। कति? भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति? साईकृपा, भवतः परिवारे नाम मम परिवारे इति वक्तव्यं। भवतः परिवारे, तव परिवारे कति जनाः सन्ति? मम त्रयः जनाः सन्ति। बहुवचन, तीन, बहुत सारे ना। तीन का मतलब बहुवचन। ओके, त्रयः बहुवचन, सन्ति। अस्तु। स्मृति, तव गृहे कति जनाः सन्ति?
स्मृति सिंह, तव गृहे कति जनाः सन्ति? जनाः सन्ति, वेरी गुड। चत्वारः जनाः सन्ति, मम गृहे चत्वारः जनाः सन्ति। धन्यवादः। अस्तु, अनन्तरं तृतीयः, अच्छा द्वितीयः अस्ति, गृहे पञ्चजनाः सन्ति, गृहे पञ्चजनाः सन्ति। गृहे कति जनाः सन्ति? गृहे पञ्चजनाः, गृहे पञ्चजनाः सन्ति। अस्तु, कति नाम कितने? अस्तु, उपवने विंशतिः वृक्षाः सन्ति, उपवने विंशतिः वृक्षाः सन्ति। उपवने कति वृक्षाः सन्ति? उपवने विंशतिः वृक्षाः सन्ति, 20 वृक्ष हैं, 20 पेड़ हैं। ओके, अस्तु, कति, तो ये कति का हो गया। अच्छा, अब देखो, अब कुछ शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप जो है वो क्या है? मकारांत शब्द है। क्या है? मकारांत शब्द है। क्या है? एक है प्रश्नवाचक शब्द जो है किम शब्द है, और ये है किम शब्द के स्त्रीलिंग में है। ठीक है, ये पुल्लिंग में है, पश्यन्तु अत्र, पुल्लिंग, और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग वाला शब्द है, ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो ज्यादा तक हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद करना है, क्योंकि नपुंसक लिंग वाला जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द जैसा होता है। सिर्फ केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में किम के कानी और किम के कानी प्रयोग होता है, बाकी सब तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सेम होता है, समान होता है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक समान होता है। ओके, अब देखो, तो पुल्लिंग वाला जो शब्द है किम शब्द का प्रयोग कैसे होता है? कहा, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कैः, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। तो देखो, इसमें ज्यादा तक हमें खाली किसको याद करना है? जो विभक्ति है। ठीक है, सब सातों विभक्ति के प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सभी विभक्ति के एक वचन को ज्यादा तक हमें याद करना होगा। अगर एक वचन हमें याद हो गया तो ये द्विवचन ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे? देखो, द्विवचन जो है यहाँ दोनों में कऊ कऊ है। ठीक है, दोनों में यहाँ कऊ कऊ। अब देखो, तृतीया से लेकर पंचमी तक, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में काभ्याम का प्रयोग, तो यहाँ काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम तीनों सेम है। उसके बाद लास्ट जो जो दो हैं ये दोनों सेम है, कयोः, कयोः। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो इसलिए हमें ज्यादा तक एक वचन को याद करना, तब उसके बाद द्विवचन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, कहा कऊ के, कम कऊ कान, तो इस तरीके से पढ़ने से अगर मुश्किल लग रहा है तो ऐसे पढ़ेंगे, कह कम के ना, कस्मै कस्मात् कस्य, है ना। इस तरीके से हम सात विभक्ति को पढ़ लेंगे।
इसको याद करना है। उसके बाद जो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द में क्या है, देखो यहाँ जो पुल्लिंग में कह है, स्त्रीलिंग में ये का है, ठीक है। और इसका जो बहुवचन है, देखो एक वचन में का है, लेकिन बहुवचन में क्या है, काहा है, इसमें विसर्ग जोड़ दिया है, काहा। और द्विवचन जो है वो के, है ना, का के कहा, ये हो गया का के कहा। अब देखो द्वितीय विभक्ति में काम, क्या है, काम। जैसे कि यहाँ कम है, पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन कम है, लेकिन स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या है, काम, क्योंकि यहाँ का है तो कम, यहाँ कह है तो कम। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद यहाँ जो के ना होता है, इसका स्त्रीलिंग में हो जाता है कया। इसलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को याद करना जरूरी है। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये याद हो जाएगा तो बाकी आसान हो जाएगा। ओके, तो कया, उसके बाद कस्यई, उसके बाद कस्याः, कस्याः और कस्याम, ये दोनों सेम है। देखो कस्याः और कस्याः दोनों पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन से। और यहाँ जो है कस्याम, देखो यहाँ जो कस्याः है विसर्ग है, तो विसर्ग को हटाकर यहाँ म दे दिया, तो कस्याम बन गया। ओके, हाँ। और बाकी जो द्विवचन है, और बाकी जो द्विवचन तृतीया से लेकर सप्तमी तक, जैसे कि पुल्लिंग का तृतीया चतुर्थी पंचमी में काभ्याम 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 है, तो स्त्रीलिंग का भी क्या है, तृतीया चतुर्थी पंचमी में काभ्याम 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 सेम है। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में देखो कयो हो, तो इसका स्त्रीलिंग में भी क्या है, कयो हो सेम है। तो मतलब ये पांच सेम है पूरा, इसका जो पांच है और इसका जो पांच है ये सेम है। ओके, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा आसान हो जाएगा कि नहीं। अब देखो बाकी ये जो है तृतीय व्यक्ति के बहुवचन कई ही, इसमें पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए कई ही, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए का भी ही है, ठीक है, का भी ही। यहाँ कई ही है, यहाँ का भी ही है। अब देखो चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन बहुवचन, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में क्या है, केभ्यः, केभ्यः, केभ्यः। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होता है, का होता है, तो इसलिए काभ्यः काभ्यः, इसलिए यहाँ काभ्यः काभ्यः। पुल्लिंग में देखो केभ्यः केभ्यः, स्त्रीलिंग में काभ्यः काभ्यः। और षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन देखो, इसमें केसाम है, क्योंकि यहाँ के है, के आ रहा है, केभ्यः केभ्यः, तो इसलिए केशाम केशु। यहाँ का है तो इसलिए काभ्यः काभ्यः कासाम और कासु। समझ में आ रहा है? इसको आप याद कर सकते हो। ओके, तो इसको याद करना। और नपुंसक लिंग वाला जो शब्द है, नपुंसक लिंग में सिर्फ क्या होता है, ये जो पुल्लिंग शब्द है प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति है, यहाँ नपुंसक लिंग में किम, के, कानी, और यहाँ भी किम, के, कानी, ऐसे प्रयोग होगा, ठीक है। किम के कानी, यहाँ भी सेम किम के कानी, इतना दोनों सेम हो गए। और बाकी जो तृतीया से सप्तमी तक है, यहाँ पुल्लिंग में जो है वही है, सेम समान है। पुल्लिंग में जैसे के नकाभ्याम के ही, तो नपुंसक लिंग में भी के नकाभ्याम के ही समान है। समझ में आया? ओके, तो इसको तुम याद करो, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है। हाँ, और इसका जो पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 है,
इसको देख के समझ के इसको लिखो। ओके। अच्छा, और थोड़ा सा है, और थोड़ा सा है, इसको पढ़ेंगे। जैसे कि ये कह, कम, केना, कस्मई, कस्मात, इसका प्रयोग कैसे होता है अब देखते हैं, पुल्लिंग वाला। ठीक है, कह, कम, केना, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन जो है, इसका प्रयोग थोड़ा आप देखते हैं, दो तीन का देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो, इस स्लाइड में दिया गया है, देखो, मोहनः ग्रामं गच्छति, मोहनः ग्रामं गच्छति। तो मोहनः प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, ठीक है, तो मोहनः, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, मोहनः ग्रामं गच्छति, तो कः ग्रामं गच्छति, कः ग्रामं गच्छति, कौन गांव जा रहा है, कौन गांव जा रहा है, कः ग्रामं गच्छति, मोहनः ग्रामं गच्छति। अब दूसरा देखो, छात्रौ पत्रं लिखतः, छात्रौ, देखो छात्रौ द्विवचन है ना, प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन, तो यहाँ है कौ, है ना, छात्रौ, तो हो जाएगा कौ पत्रं लिखतः। समझ में आ रहा है? हाँ, एक वचन द्विवचन। अब देखो बहुवचन का, बालक, बालक शब्द का बहुवचन बालकाः, तो बालकाः खेलं खेलन्ति, बालक खेल खेल रहे हैं, बालकाः खेलं खेलन्ति, के खेलम खेलन्ति, देखो के क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुवचन है बालकाः, तो कह, कौ, के होता है, यहाँ देखो कह, कौ, के। समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट। अब देखो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, दीपकः मोहनं पश्यति, दीपकः मोहनं पश्यति, दीपकः कम पश्यति, देखो द्वितीय व्यक्ति है, मोहनम द्वितीय व्यक्ति है ना, नहीं, मोहनः मोहनौ मोहनाः मोहनम द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा, तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति में क्या है, कम, है ना, कम, तो इसलिए यहाँ कम है, कम पश्यति, दीपकः मोहनं पश्यति। अब देखो द्विवचन का प्रयोग, शिक्षकः छात्रौ पाठयति, शिक्षकः छात्रौ पाठयति, शिक्षक दो छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ओके, शिक्षकः डैश पाठयति, क्या होगा, शिक्षकः छात्रौ पाठयति, क्वेश्चन क्या बनेगा, शिक्षकः कौ पाठयति, शिक्षकः कौ, कौन दोनों को पढ़ा रहे हैं, दोनों छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ओके, अब देखो, देवः वृक्षान् गणयति, देवः वृक्षान् गणयति, देवः डैश गणयति, देवः कान् गणयति, क्वेश्चन क्या बनेगा, देवः कान् गणयति, द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन है ना, कम, एक वचन हुआ कम, द्विवचन हो गया कौ, कान, यहाँ देखो कम, कौ और कान। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके, उसके बाद, हाँ ओके, उसके बाद देखो तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखते हैं, रामः देवेन सह गच्छति, रामः केन सह गच्छति,
रामः देवेन सह गच्छति। केन सह? केन सह? हाँ, देवेन सह गच्छति, किसके साथ? हाँ, रामः देवेन सह गच्छति। नेक्स्ट, रमेशः कर्णाभ्यां शृणोति। रमेशः कर्णाभ्यां, काभ्यां है ना, रमेशः काभ्यां शृणोति? रमेशः कर्णाभ्यां शृणोति। रमेश दोनों कानों से सुनता है। काभ्यां शृणोति, किससे सुनता है? काभ्यां शृणोति, है ना। केन काभ्यां कैः, केन काभ्यां कैः, तृतीया व्यक्ति देखो, केन काभ्यां कैः। अब देखो तीसरा, गजः चरणैः चलति। गजः चरणैः चलति, चरणम नाम पैर, तो गजः कैः चलति, गजः किसके किसके द्वारा चलता है? गजः चरणैः चलति, कैः, समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट देखो, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, है ना। पिता पुत्राय फलम ददाति। पिता किसको फल दे रहे हैं? किसको फल दे रहे हैं? पुत्राय, पुत्र को, है ना, पुत्राय चतुर्थी विभक्ति, को के लिए। हाँ, तो यहाँ पिता पुत्राय फलम ददाति। पिता कस्मै फलम ददाति, देखो पुल्लिंग है तो इसलिए कस्मै, पिता कस्मै फलम ददाति, पुत्राय फलम ददाति। पुत्र शब्द पुत्राय, किम शब्द पुल्लिंग में कस्मै, समझ रहे हो? हेलो, बताओ, समझ रहे हो? ओके, स्मृति, ओके, देव प्रसाद, ओके, ठीक। अब देखो, धनिकः निर्धनाभ्यां धनम यच्छति। धनिकः निर्धनाभ्यां, देखो धनाभ्यां निर्धनाभ्यां, तो यहाँ हो जाएगा काभ्यां। धनिकः काभ्यां धनम यच्छति। धनिक यानी धनी किसको धन दे रहा है? धनी किसको धन दे रहा है? काभ्याम, निर्धनाभ्याम। शिक्षकः छात्रेभ्यः फलानि आनयति। शिक्षकः केभ्यः फलानि आनयति? शिक्षकः छात्रेभ्यः फलानि आनयति। केभ्यः, देखो कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग, चतुर्थी व्यक्ति, तो कस्मै, देखो यहाँ देखो कस्मै, उसके बाद काभ्याम और बहुवचन में केभ्यः, है ना। ओके, तो समझ में आ रहा है? ठीक, तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।